सूरज को लाल रंग से निकलने इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए तुमने समय के महत्व को समझाया। दूर से खींचो पे रोशन हम लोग आदत से जो गरीब है क्या करेगा, लाचारी है। हम लोग भी इधर रहता तो रनिंग करने नहीं आता है। अरे इन्हें कोई यार तुम फिर फोन पकड़ के यार क्या कह रहे हो? पर्दा चल रहा है क्या? लेजर पार्क रहे लेजर मध्ये उधर से मारा नहीं दिख रहा है। रामायण दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। तरह से हम लोग नहीं ध्यान दे रहा। कल लेजर वहां चल रहा है सामने। तो सूरज को लाल रंग से निकलने इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए जब वज्र फूटा तो मारुति के थोड़ी अर्थात हनु पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी कारण से मारुति हनुमान कहलाने लगे। वायुदेव को जब ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार में वायु का रोक दिया। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। ब्रह्मा जी समेत सभी देवता वायुदेव से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता और अजेयता का वरदान दिया। हनुमान जी की शरारत और बाल सुगंध चंचलता कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन उन्होंने खेल में कुछ ऋषियों की यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर वे कभी उनके पात्रों को इधर कर देते, कभी उनके वस्त्र खींच लेते। अब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को श्राप दिया, हे बालक, तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। पिता के मनाने पर ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को एक वरदान दिया, हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूल तो जाओगे, परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को स्मरण कराएगा तो वे शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। दिन बीते। बाली से हारने के बाद सुग्रीव हनुमान के साथ किष्किंधा के गहरे जंगलों में रहते थे। वहीं उनकी भगवान राम और लक्ष्मण जी से भेंट थी। वनवास के दौरान भगवान राम
अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। हनुमान ने राम को देखा और अपने प्रभु को पहचान लिया। वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान राम ने बाली को हराने में सुग्रीव की मदद की। राजा बनने के बाद अपने सैनिकों को माता सीता की खोज में चारों दिशा भेजा। हनुमान जी और जामवंत दक्षिण की तरफ चल पड़े, पर इतना विशाल समुद्र कैसे पार होगा? जामवंत ने हनुमान को अपनी टूटी हुई ताकतों के बारे में याद दिलाया। कहा, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं। आपको खुद ब्रह्मा जी का वरदान है। आपको कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी स्वयं को पर्वत जितना विशाल कर समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। माता सीता को ढूंढा और अशोक वन में देखा भी। असीमित दुख और पीड़ा से भरी सीता माता एक वृक्ष के नीचे विराजमान थी। हनुमान जी को हिचकिचाहट हुई, बात कैसे करें? राम की महिमा का गीत गाने लगे। माता सीता की नजर पड़ी और कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आकर रघुनंदन का बखान कर रहे हो? भगवान राम की मुद्रिका देकर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। भावुक माता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें जल्दी लिवाने का निरोध देती है। हनुमान जी आशीष पाकर करने लगते हैं, पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में पहुंचते हैं। वे विनम्रता और गरिमा के साथ अपना परिचय देते हैं, लेकिन अहंकारी रावण उन्हें बैठने के लिए स्थान देने से भी इनकार कर देते हैं। हनुमान जी रावण और उसकी सभा की ये अवमानना देखकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे लंका नरेश, मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें चेताना है। धर्म का पालन कर माता सीता को श्री राम को लौटा दो। यदि तुमने अहंकार छोड़ा तो तुम्हारा कुल और ये लंका सुरक्षित रहेगी। मैं एक दोस्त हूँ और दूसरा अपमान केवल उस राजा के लिए विनाशकारी होता है जो धर्म का मान छोड़ चुका हो। लेकिन मुझे किसी अन्य के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं। मैं अपना स्थान स्वयं बना सकता हूँ। जय श्री राम। इसके बाद हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर लपेटते हुए एक ऊंचा और भव्य आसन बना लेते हैं। क्रोधित रावण कहते हैं, अरे बानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतना ऊंचा बैठे, तुझे इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा। अपने सैनिकों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। अब युद्ध की बारी थी। इतनी विशाल सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने समुद्र देवता का ध्यान किया और उनसे मार देने की प्रार्थना। जब समुद्र देवता प्रकट हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि वानर सेना पत्थरों पर श्री राम देखकर पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो वे डूबेंगे नहीं।
हनुमान जी ने पहला पत्थर स्वयं उठाया और उस पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला। वो पत्थर पानी में तैरने लगा। वानर सेना ने भी उत्साहित होकर कार्य आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति का उपयोग करते हुए सबसे बड़े और भारी पत्थरों को उठाया और समुद्र में फेंका। वे अपनी तीव्र गति से पहाड़ों और वनों से पत्थर लाते रहे और एक विशाल पुल तैयार हो गया। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपार वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण के पुत्र मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषैण वैद्य के कहने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी को लेने तेज गति से निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी संजीवनी है। वे सोचने लगे, यदि समय पर बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं इन जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा हूँ, अतः मैं पूरा पर्वत ही उठाने जा रहा हूँ। लक्ष्मण को जीवन दान मिला। सुषैण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे ठीक हो गए। युद्ध में जीत हुई। माता सीता से भगवान का मिलाप हुआ। अयोध्या आकर राज्याभिषेक के बाद भगवान ने हनुमान जी को मोती की माला भेंट की। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देख रहे तो सभी चकित हो गए। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो हर मोती में प्रभु को ढूंढ रहा, लेकिन मिल ही नहीं रहे। जिस मोती में प्रभु की सूरत न हो वो मोती मेरे किस काम का। एक और दिन जब उनसे भक्ति की परीक्षा मांगी गई तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसमें भगवान राम और माता सीता की दिव्य छवि दिखाई दी। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रंगन के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के छुप सरावे।